हेलो बच्चा लोग, की हाल चाल हो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर की आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। तो आज मैं जो बताऊंगी वो है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब एक्चुअल में फ्लेमिंग ने क्या कहा था, तो चलिए इसी को देखते हैं। उन्होंने ये बोला, द फोर्स एक्टिंग एक्टिंग ऑन अप ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जो है वो एक्ट करती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर पे। इसका मतलब एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी, ये भी हमें मालूम है। बट उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होती है वो एक फोर्स को एक्सर्ट करती है, यानी कि एक फोर्स उस पर लगती है। तो ये जो रिलेशन है तीनों में, इसको बताने का ही काम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। इन्होंने बोला कि आप अपने लेफ्ट हैंड की जो स्टार्टिंग की 3 फिंगर्स है, इसका मतलब यहाँ पे मैं बात करूंगी थंब की, फिर फर्स्ट फिंगर की, और देन जो मिडिल फिंगर होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो आपके थंब है, इसकी जो आप 4 फिंगर है, और ये जो आपकी मिडल फिंगर है, इसको आप तीनों को एक दूसरे के ऐसे रखिए कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हो। इट मींस ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो कैसे करेंगे, 1 2 एंड 3। ये देखो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इसके 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये क्या है, तीनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। देखो समझ में आ रहा है ना, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ऐसे मत करना, ये ऐसे होगा 90 डिग्री। तो इन्होंने ये बताया, ये कुछ ऐसा है। चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये कुछ ऐसे है, ठीक है। फिर क्या है, ये थंब है, और ये दूसरी फिंगर है, और बाकी की फिंगर जो है वो फोल्डेड है। ठीक है ना। अब इसमें याद रखिएगा, जो आपका ये 4 फिंगर है, 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। ठीक है। ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये करंट को डिनोट करती है, करंट को दर्शाती है। और जो ये आपका थंब है ये क्या करता है, ये एक फोर्स को दर्शाता है, बताता है। ठीक है। तो अगर आपको मालूम है, आपको कोई वायर मिला है, तो आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन आपको मालूम है, आप उस पर अपनी ये फिंगर लेके जाओ, फिर आपको ये डिफाइन हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस वायर जिधर भी होगा उस डायरेक्शन में आप क्या रखोगे, करंट वाला, यानी कि अपनी मिडिल फिंगर रखना। बाकी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मालूम चल जाएगा, और एक फोर्स जो एक्ट होगी, एक्सर्ट होगी, वो यहाँ पे मालूम चल जाएगी। ठीक है। तो इसलिए बेनिफिशियल था। तो इसी रूल को ही क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, एक्चुअल में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग पढ़ोगे बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चली तुम लोगों की? हाँ, एक बच्चे ने आईपीएससी बोला था दोबारा बताने के लिए, मैं बता दूंगी। ठीक है। एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा जो प्रैक्टिस है वो बता देंगे, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और मंडे से फिर आप लोग को तैयारी करानी है, मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन पेपर दे दूंगी, उसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में बायोसेवर्ट नियम को पढ़ने से पहले इसमें, मतलब इसको एक और तरीके से जाना जाता है, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। अब क्या है सुनना, एक्चुअल में हुआ क्या इसमें, यानी कि ये मालूम चलेगा कि कोई करंट कैरिंग कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होना है उसको ये डिफाइन करता है, जिसको बायोसेवर्ट नियम कहते हैं। अब होता क्या है सुनना, एक्चुअल में लैप्लांस आए, लैप्लांस के बाद जो है एम्पियर आए, फैराडे आए, इन सब ने ही क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर को, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया। डिफाइन तो किया बच्चा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको मैथमेटिकली, या कहते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला देने की बात हुई तो वो कोई नहीं दे पाया था। सबने बिहेवियर बताया, प्रूव भी किया, ये वो अट्रैक्ट करवा के, बट कोई भी कहते हैं ना कि फॉर्मूला देना वो किसी ने भी नहीं किया।
तो एक्चुअल में एक आए थे, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बायो एंड सेकेंड वन सेवर्ट। तो बायोट और सेवर्ट जो थे, बायोट और सेवर्ट इसी से बना बायो सेवर्ट, ठीक है, टी गायब हो गया। बायोट और सेवर्ट जो थे, इन दोनों ने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला, एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जो कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताने लगा, और यही से उन्होंने बताया। क्या बताया, तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूले से पहले हमें समझना होगा क्या है। उन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है, ये मैं डॉट डॉट इसलिए दिखानी है, बहुत बड़ा होगा, जिसका नाम था एक्स और वाई, ठीक है, ऐसे लिखोगे कि हेयर वी टेकन द एक्स वाई कंडक्टर। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें करंट पास किया, इन द फ्लोइंग द करंट आई फ्लो कर रही होगी, कैपिटल आई ही लिखोगे, स्मॉल आई मत लिखना क्योंकि अभी तुम लोग को इसी से डिनोट किया गया। फिर इन्होंने क्या हुआ, इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, इस छोटे से पार्ट को इन्होंने एक नाम नहीं रखा, बस इन्होंने बोला, और इन्होंने बोला कि इस करंट की वजह से एक पॉइंट जनरेट हुआ जिसको बोला हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट, जिसको मैंने बोला पी, ठीक है ना। अब इस P से यहां तक जो हमने छोटा सा वायर का पोर्शन लिया है फॉर्मूला निकालने के लिए, इससे यहां तक मिलाया, ठीक, और ये जो दूरी है जो कि पॉइंट P से वायर तक की दूरी है, इसमें एक एंगल बना जिसका नाम रखा थीटा, ठीक है, इस एंगल को क्या बोला, थीटा। अब क्या हुआ, इस छोटे से पार्ट की भाई कोई ना कोई अपनी, ये यहां से यहाँ P से लेकर यहां तक की कोई दूरी होगी जिसको स्मॉल r से डिनोट किया, ठीक है, और यहां पर क्या है, एक मिनट कैप गिर गई, हाँ, और यहां से लेकर ये जो इतनी सी दूरी है इसको लिया dl, ठीक है, या डेल्टा एल, डेल्टा एल ही तुम लोग में दिया होगा, डेल्टा एल, ठीक है, समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया जिसका छोटा सा पार्ट लिया, वहां से एक पॉइंट P था, और ये जो पॉइंट P था ये क्या था, देयर इज अ पॉइंट P मेकिंग एन एंगल थीटा, मतलब एक पॉइंट लिया और बोला कि जो थीटा एंगल बना रहा है जिसकी दूरी यहां से यहां तक r होगी, ये छोटा सा वायर का टुकड़े से ही पॉइंट लिया तो उसको dl बोल दिया, इसकी दूरी को क्या बोला, वायर को क्या बोला, dl। अब चलो देखते हैं क्या, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर क्या है, डेल्टा है। तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब करोगे, लिखोगे ऐसे, ठीक है, टेक इन द लेंथ ऑफ द वायर डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा है ये। अब चलो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि बाय बायो एंड सेवर्ट लॉ, इन्होंने ये बोला कि इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि B है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट P, इन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी एट द पॉइंट P विच इज डिपेंड अपॉन द स्मॉल, जो कि क्या, एक स्मॉल सेगमेंट का दिया है, छोटे से पार्ट का दिया है, जो कि डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी, सुनना, हियर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग वायर, करंट जो फ्लो कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन, क्या इक्वेशन बोले कि ना बोले, नहीं इक्वेशन अभी नहीं बोलेंगे, चलो ठीक। फिर इन्होंने बोला, ये पहला पॉइंट है, इसको लिखोगे, हियर इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना। सेकंड, इन्होंने ये बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंग्लिश हिंदी मीडियम सबको ऐसे ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द, इन्होंने बोला जो ये छोटा सा स्मॉल सेगमेंटेड लेंथ है डेल्टा एल, इस पे भी डिपेंड करेगा। सो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल सेगमेंटेड ऑफ लेंथ ऑफ द वायर, ठीक। फिर इन्होंने ये बोला कि ये एक एंगल है थीटा, तो इन्होंने ये बोला कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब ये एक एंगल बनाएगा जिसको बोलेंगे साइन थीटा, ठीक है ना, क्लियर। क्यों, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, पढ़ते ही होगे मतलब, तो मालूम होगा ऐसे LAL, हाँ, तो साइन थीटा किसको डिनोट करता है, लेंथ और K मींस ये हाइपोटेन्यूज को, ठीक है ना, लेंथ और हाइपोटेन्यूज, यानी कि तो यहाँ पे क्या, ये क्या ही डिनोट कर रहा है, थीटा है, लेंथ को डिनोट कर रहा है और हाइपोटेन्यूज को डिनोट कर रहा है, तो इसको ट्रायंगल बना के इसको ऐसे डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कैरी किया। उसके बाद चौथा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O, ये O है वायर से जहां से जुड़ा है, ये O to P, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन O to P विच इज टेकन, ठीक है ना। अब सुनो, ऑन कंबाइनिंग ऑल फोर क्या हमें मिलेगा, सुनना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I डेल्टा L
साइन थीटा, और अपॉन में क्या होगा, इनको सबको जोड़ोगे ना एक बार, मतलब कंबाइन कर दोगे तो आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या मिला, बी इज मतलब प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डेल्टा एल, इसको ऐसे भी सकते हो, आई डी एल, आइडियल होता है ना तुम्हारा, जैसे कोई आइडियल होगा जिसको तुम बहुत मानते होगे, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी डी भी लिख सकते हो, पर डेल्टा याद रखना। तो आइडियल बताने का एक तरीका है ताकि तुम्हारे दिमाग में मेमोराइज रहे, ठीक है। अब आपको भी मालूम है कि इक्वल आता है, पर इक्वल ऐसे तो आता नहीं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसका होता है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई। आया, इक्वल लगा, और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। हेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है, इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और हिंदी में बोलते हैं निर्वात की भेदता। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है वो 10 की पावर -7 के इक्वल होता है। इसका मतलब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 10 की पावर -7 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दो फॉर्मूले मतलब यही है, इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा। ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल में यही इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूले को ही कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, या बायो-सेवर्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, आई होप ये वीडियो बिल्कुल समझ में आए। जिसको नहीं समझ में आएगी बैक करके कई बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो बस ये रखना है, प्रोपोर्शनल जैसे हटाते इक्वल आता है, और इक्वल जब भी आता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या है, ये इसका नाम क्या है, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना, यानी कि क्या होगा, भेदता किसकी, निर्वात की भेदता, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताना। कल जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर प्लेस्ड एट अ यूनिफॉर्म फील्ड, यानी कि किसी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को हम रख देंगे तो वहां पर फोर्स क्या लगेगी, क्या वो जो फोर्स होगी वो क्या किसी चीज पे डिपेंड करेगी, तो जी हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगी, और उसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। कहते हैं ना इस चैप्टर का ये सबसे अमिताभ बच्चन है, तो याद रखना ये अमिताभ बच्चन ही है पूरे चैप्टर का, इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, शहंशाह है, पढ़ लेना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।